हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा। एक पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। पत्नी पतिव्रता थी हरिश्चंद्र की, पतिव्रता। पतिव्रताओं के तो लक्षण ही कुछ अलग हुआ करते हैं। अब हमारी नजर में तो सभी पतिव्रता है, मगर पतिव्रताओं के विचार कुछ अलग। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो स्त्री अति गुणवान होती है, सुंदर होती है, या तो बांझ होती है या शरीर में कोई रोग होता है। आदमी जो अधिक गुणवान चरित्रवान होता है उसके पास में धन का संग्रह नहीं होता है। महाराज हरिश्चंद्र की पतिव्रता रानी तारा और एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। आनंद में समय गुजर रहा है। इंद्र के यहां सभा लगी जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों लोग बैठे हैं। विश्वामित्र ने मुस्कुरा के जवाब दिया, भैया वशिष्ठ, मैंने सुना है मृत लोक में एक हरिश्चंद्र नाम का बहुत बड़ा दानी हो रहा है। भाइयों, तो वशिष्ठ ने मुस्कुरा करके कहा, विश्वामित्र, वो दानी कोई गैर नहीं है, वो अपना सेवक है। मांगे से दान की कौन कहे, जो मांगे से दे दे अपनी देह। और किसी के पुत्र की, पत्नी की, शिष्य की प्रशंसा हर किसी से हजम नहीं होती है। आप बबूला हो गए विश्वामित्र जी और कहने लगे, वशिष्ठ, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो, तुम्हें नहीं मालूम कैसा तो होता है, व्रत होता है और सीमा सबकी रहती है। पगले भादों के दिन पाई के नदिया भी चढ़ के रहती है। आप बबूला हो गए और कहने लगे, विश्वामित्र जी, सत्य होता है, व्रत होता है और सीमा सबकी रहती है। पगला भादों के दिन पाई के नदिया भी चढ़ के बहती है। लाला, सोने में चमक जभी तक है, लगती है जब तक यहाँ चलई। तू काय को घमंड में भूल गओ, अवे हर सचंद की जांच नहीं। जवाब दिया, भी हरिश्चंद्र की जांच नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। भाइयों, बोले अभी हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं हुई है। तो वशिष्ठ बोले, भैया, अगर तुम परीक्षा करना चाहो तो हमारे शिष्य की परीक्षा कर लो। अरे वो मांगे से दान की कौन कहे, वो मांगे से दे दे अपनी देह। विश्वामित्र बोले, हमसे कह रहे हो परीक्षा कर लो, और हमने अगर परीक्षा की तो हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो हमसे भी विश्वामित्र कौन कहेगा। बोले, जाओ जाओ। विश्वामित्र बोले, सुनो, जाओ। शीलेश बोले, कसौटी
सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। महाराज कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी पर खरा उतरे पई तो असली सोना है। जवाब दिया विश्वामित्र ने, हम जाएंगे मगर 3 वचन अगर तुम हमें दे दो तो मैं हरिश्चंद्र को जरूर डिगा दूंगा। क्या चाहिए वचन मांग लो। बोले पहला रूप हमें चाहिए सूकर का। अरे पंडित जी सुअर बनोगे? हाँ। बोले हर हाथ तक जाऊंगा हरिश्चंद्र को डिगाऊंगा। बोले जाओ, पहला वचन दिया। दूसरा रूप चाहिए हमें साधु का। महात्मा बनोगे? बिल्कुल, जाओ, वो भी दिया। तीसरा रूप चाहिए हमें पौनिया नाग का। नाग बनोगे? हाँ, जाओ, वो भी वचन दिया। आप चाहें जैसे हमारे भक्त की शिष्य की परीक्षा करो। आज विश्वामित्र सूकर का भेष बना करके चले अयोध्या की ओर। हमारे पंडित जी सूकर का भेष बनाया। अरे सूकर भेष बनाए न दिल दहलाए अवध में आओ। और हरिश्चंद्र को पाग है बर्बाद के दगा बनाओ। सूकर का भेष बनाया, आगे बढ़े। सूकर भेष बनाए दिल दहलाए अवध में आओ, अवध में आओ। हर हरिश्चंद्र को पाग है बर्बाद के दगा बनाओ। बगिया को उजाड़ने लगे हैं विश्वामित्र जी। हुआ क्या? ले 5 चौधरी आए हैं, रिंकू भन सबई मारी भगाए। बजरंगी आवाज बढ़ाओ।
मालियों को घायल कर दिया। माली लोग राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में आकर के गिर गए, महाराज की जय हो। बोलो। जवाब दिया, महाराज आज बगिया में ऐसा सूकर आया है, बड़ी मेहनत से बाग लगाया था, सब बर्बाद कर दिया। जब हम लोगों ने मारना चाहा तो हम लोगों को घायल बना दिया। दूसरा नौकर कहने लगा, महाराज सूकर नहीं है, वो तो मारीच मामा जैसा पाठ अदा कर रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। हरिश्चंद्र बोले, लाला ये संध्या का समय है और संध्या के समय दुश्मन भी दरबारे पे आए तो कभी उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। वैसे संध्या काल के समय माताएं बहनें ध्यान दें हमारी ओर, संध्या काल के समय घर की स्त्री को दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए। संध्या काल के समय घर का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और संध्या काल के समय विद्यार्थी को विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि संध्या काल का समय कौन सा होता है? शायद इस पंडाल में अनेक लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि संध्या काल का समय कौन सा होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, यज्ञपति महाराज, डॉक्टर साहब, जब पंडाल में कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्हें यही नहीं मालूम होगा कि दिन कौन सा है। दूसरे से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि इधर उधर फालतू का कचड़ा दिमाग में भर के बैठे हैं। फालतू की जिम्मेदारियां दिमाग पे हो जाएगी तो बुद्धि केंद्रित नहीं रहेगी। हाँ, संध्या काल का समय होता है सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त हो जाने के 45 मिनट बाद तक का समय है, वो संध्या काल का समय होता है। न दिन होता है और न रात होती है। अब चतुरीपुरा की भाषा में समझो, सूर्य अस्त हुए के पौन घंटा पहले और सूर्य अस्त हो जाए के पौन घंटा बाद संध्या काल का समय। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, जवानों ये संध्या का समय है। लाला के जे हुआ शाम का समय और दुख ना दिए का हुए को। दुश्मन आ जाए द्वार बैठ का दिए बाबू को भैया। बोले हरिश्चंद्र सुबह पापी को देखूंगा, जन पाग करो बर्बादी दुष्ट को पाग में घेरूंगा भैया। शाम को दुश्मन आए जाए द्वार बैठ का बाहू दे दियो। शाम को दुश्मन आए
संध्या के समय दुश्मन भी दरवाजे आए, कभी उस पे हमला नहीं करना चाहिए। जाओ सुबह सूकर को बाग में घरवा के मरवा दूंगा। कैसी रही? जवान बोले बहुत बढ़िया। सबने आराम कक्ष में जाके आराम किया। पूरी रात विश्वामित्र सूकर बन करके हरिश्चंद्र के उस फूल बाग में बैठी रही। सवेरा हुआ, बड़े बड़े लड़ाकू जवान तैयार करी हरिश्चंद्र ने। एका बगिया को चारों तरफ से घिरवाऊंगा और किसी की तरफ से सूकर जिंदा निकल गया तो उसे मौत की सजा। विश्वामित्र सोचने लगे, बाले राजा, और हम किसी को मौत क्यों दिलवाएं? हमारा धर्म थोड़ी है। राजा से लोहा लेना है तो रैयत को नहीं धमकाऊंगा। जिधर हरिश्चंद्र का घोड़ा खड़ा है घुरघुराते हुए आगे बढ़ी। आवाज निकली, जवानों मारो इसे। अगर सुअर क्या थे, वो मारीच मामा का पाठ अदा कर रही। के पुने पुने तीर और भूपने चलावा और वो छलिया सुअर शरीर बचावा। छलिया सुअर हरिश्चंद्र के मुंह से आवाज निकली, जवानों बड़ी बलवानी कर्म गति तारे नाय करी। परीक्षित होनी बड़ी बलवान कर्म गति तारे नाय करी।
झाड़ियों में विश्वामित्र सूकर बन करके छलांग लगाई और सूकर का रूप छोड़ दिया, साधु बन गए, महात्मा बन गए। गुनगुनाने लगे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिश्चंद्र की नजर गई, जवाब दिया बाबा जी सीताराम सीताराम। ये घोड़ा कैसा हाँप रहा है? बोले बाबा आपने इधर सुअर तो नहीं देखा? सुअर? सुअर का क्या करोगे? बोले हम उसे मारेंगे। जान से मारोगी? बोले हाँ। तो ये बताओगे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? बोले महाराज आपने हमें पहचाना नहीं। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है। मेरा नाम है हरिश्चंद्र, मैं अयोध्या का सम्राट राजा हूं। विश्वामित्र बोले अरे राम राम, तुझे धिक्कार है, तेरा नाम हरिश्चंद्र किसने रख दिया? क्यों? तू सुअर मारेगा इसका मतलब उसका मांस तू खाएगा? बोले महाराज मैं मांस नहीं खाता हूं। फिर क्यों मारेगा? बोले उसने हमारे बाप को बर्बाद किया है। विश्वामित्र बोले राजा एक बात बता, जानवरों के क्या खेती होती है? बगैर झोली के भिखारी हैं, जहां मिलेगा वहां खाएंगे। और तू हरिश्चंद्र है तो मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। बारे भगवान मुलाकात हो गई। बाबा हमारे पास क्यों जा रहे हो? तो याद रखना, किसी से कुछ लेना है, किसी को ठगना है तो चीनी से भी मीठी है प्रशंसा। प्रशंसा। हमारी माताएं बहनों की कोई प्रशंसा कर दे तो एकदम घटिया घाट हो जाती है, भूल के। प्रशंसा हजम नहीं होती लोगों पे, खतरा से खाली नहीं है। विश्वामित्र जी ने जवाब दिया हरिश्चंद्र अगर तू हरिश्चंद्र है तो मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। बोले क्यों? जवाब दिया सुनो,